साथियों नमस्कार। दिल्ली के रहने वाले हीरा लाल ने अपनी चार बेटियों के साथ, चार युवा बेटियों के साथ, जिनकी उम्र 24 साल, 25 साल, 26 साल ऐसे थी, महज 24 घंटे पहले आत्महत्या कर ली। इन बेटियों में से एक बेटी जन्मजात ब्लाइंड थी, यानी कि अंधी थी, और एक बेटी विकलांग थी। जब इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब घर की तलाशी ली गई तो इतना भी राशन नहीं मिला घर में कि जो इन 5 लोगों के परिवार को 2 दिन भी जिनका पेट भर सके। यहाँ तक कि हीरालाल के खाते में महज 200 रुपए मिले। हीरालाल मूल रूप से छपरा के रहने वाले थे। उनकी पत्नी जो थी, 1 साल पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई थी और बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च हुआ, कर्ज भी लिया इन्होंने, लेकिन पत्नी की डेथ हो गई अंततः। ये कहानी केवल हीरालाल की नहीं है। हिंदुस्तान में जहां पर सरकार इस बात को लेकर अपना सीना ठोकती है, सीना फुलाए रहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, वहां पर भूखमरी की घटनाओं, भूख से होने वाली मौतों को कोई संज्ञान में नहीं लेता। अब अखबारों में खबरें भी नहीं छपती हैं कि किसने भूख से दम तोड़ा, किसने कम भोजन मिलने की वजह से दम तोड़ा, कितने बच्चे कम भोजन मिलने की वजह से कुपोषण के शिकार हैं। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कहीं कोई एनालिसिस नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं होती। आप सबको यह बात जरूर पता लग गई होगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम सबका नंबर 105 आया है। यहाँ तक कि श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश भी हमसे आगे हैं। ये एक चेतावनी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक, बड़ी वैश्विक राजनीतिक साजिश बता रही है। आश्चर्यजनक बात है, आप दुनिया भर में अपने आप को सुपर इकोनॉमी और क्या क्या कह करके पुकारते हो कि फलाने इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, उतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर, धरती पर वास्तविक जो स्थिति है वो अगर देख ले तो कलेजा कांप जाएगा। ये सच्चाई है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब है, जो दिल्ली, बंबई जैसे महानगरों में दिहाड़ी पर मजदूरी करने आते हैं। कभी उनकी हाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज ऐसे ही एक रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। राइटर ने उड़ीसा के 21 विद्यालयों के शिक्षकों से बात की, और यह बात किस सिलसिले में की? यह दरअसल जो मध्याह्न भोजन की योजना है, आप सबको पता हो कि 1995 में हमारे देश में मिड डे मील योजना लागू की गई थी। मिड डे मील का एकमात्र यह था कि बच्चों को कुपोषण मिले, साथ में वो विद्यालय में पढ़ने आए, जिससे कि बच्चे भोजन के लालच से कम स्कूल तक पहुंचे। बहुत खूबसूरत योजना थी। आपको बताऊं कि इस मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग इतनी जबरदस्त होती थी देश भर में। माने जो स्कूल चलो अभियान और तमाम चीजें थी, उनका ये हिस्सा था। और मिड डे मील योजना की चर्चा जो है दुनिया भर के मुल्कों में होती थी कि ये कितनी शानदार योजना है कि बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए स्कूल में जाइए, बाकायदे रसोइये की नियुक्ति होती थी, भोजन मिलता, बच्चे खाना खाते, बहुत खूबसूरत। अब जो राइटर की रिपोर्ट में सामने आया वो ये आया कि हिंदुस्तान में जिस तरह से सब्जियों की, पोषक तत्वों की महंगाई बढ़ रही है, अब बच्चों को स्कूलों में कोई भी, ये मिड डे मील में कोई पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे। आप सोचिए कितना शर्मनाक है। राशन तो आप फ्री देते हो, मान लो कि चावल आपने फ्री दिया, रोटी, आटा फ्री दिया, लेकिन सब्जी जब नहीं रहेगी तो बच्चे खाना कैसे खाएंगे? राइटर की ये रिपोर्ट निश्चित तौर पे राइटर दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसी है। तमाम लोगों ने इसको प्रकाशित किया है और इसमें ये बताया गया, इसमें खुद स्वीकार किया, अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि चूंकि पैसा बहुत कम आता है इसलिए हम बच्चों को पोषक तत्व मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। एक वक्त था कि बच्चों को स्कूल में जब शुरुआत हुई थी, मुझे याद है कि
केले मिला करते थे, ये अंडे मिला करते थे। यहाँ तक कि जब छत्तीसगढ़ का मुझे पता है कि 2018 में जब भूपेश बघेल की सरकार आई और उन्होंने मिड डे मील में अंडे का अरेंजमेंट किया, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सवाल खड़े किए थे। और आज स्थिति ये है कि एकदम पानी जैसी दाल और रोटी भी बच्चों को मिल जाए, यही बड़ी बात है। पानी जैसी दाल और रोटी मिल जाए बच्चों को, यह भी बड़ी बात है। तो हुआ ये कि ये पूरी की पूरी योजना जो खाली मॉनिटरिंग के अभाव में और इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बेपटरी हो गई। आप खुद बताइए कि अब आपने कितने दिन हो गए कि मिड डे मील की कमियों को लेकर के आपने किसी अखबार में कोई रिपोर्ट पढ़ी हो, किसी टीवी चैनल पे कुछ देखा हो, या फिर किसी एजेंसी ने जो बच्चों के हितों के लिए काम करने वाले तमाम सिविल सोसाइटीज है, क्या किसी ने कोई रिपोर्ट दिखाई है, प्रस्तुत की है कि क्या हाल है देश के विद्यालयों में? आपको बताऊं कि मिड डे मील से कम 15 करोड़ बच्चों को भोजन मिलता है। हमारे देश में लगभग 10 लाख विद्यालय ऐसे हैं, गवर्नमेंट एडेड या फिर सरकारी, जहां पर मिड डे मील का अरेंजमेंट है। लेकिन चूंकि पर्याप्त मैकेनिज्म नहीं है, सही मैकेनिज्म नहीं है, पैसे का अभाव भारी है, इसलिए यह जो योजना थी मिड डे मील पूरी तरह से बेपटरी होती दिखाई दे रही है। अगर तत्काल सरकार ने इसको लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, अरे भाई सब चीजें अपनी जगह है, कम से कम ये तो कर सकते हो ना कि विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई एक सब्जी, 2 सब्जी, अंडे, केले, सोयाबीन, इन सब का अरेंजमेंट कर दिया जाए। बच्चों को कुछ मिले, कौन इनकार करेगा? बच्चों को कुछ मिले, ये क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती है? तमाम तरह की चीजें, देश के तमाम उद्योग, देश के तमाम जो सरकारी संपत्तियां थी, वो तो अडानी को बेच रहे हो। अडानी से ही कह दीजिए कि अरेंजमेंट कर डाले 15 करोड़ बच्चों के लिए सब्जी का। अडानी जी इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अडानी जी देश के विद्यालयों में बच्चों के लिए सब्जी का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं? 100 खून माफ उनके। दरअसल यह देश इन्हीं किस्म की जो विसंगतियां हैं उनका शिकार है। जहां पर ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं देते। बाकी आप मंदिर बनवा लो, आप लड़ाई झगड़े करवा लो, आप 2 संप्रदायों के बीच तलवार खिंचवा लो, वो जरूर हो जाता है। मिलते हैं फिर किसी खबर के साथ। नमस्कार।